बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बजट 2025 तनख्वाहों पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक़ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। ताज़ा तरीन अपडेट है, अच्छी खबर है। कितना इजाफा कन्फर्म है और डिमांड क्या है? मेडिकल कन्वेंस और हाउस रेंट के जो अलाउंसेस हैं इनमें इजाफा होगा या नहीं? हायरिंग का क्या बनेगा? पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तफ्शीशनाक खबर है, IMF की शरह पे जो सरकारी मुलाजमिन की नौकरियाँ हैं वो ख़तरे में हैं। इसमें 1.5 लाख असामियाँ जो है वो ख़त्म करके गोल्डन हैंडशेक देकर इनको फ़ारिग किया जाएगा। ये मनसूबा पहले से ही था। इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि हुकूमत की राइट साइजिंग की रफ्तार जो है इसमें फ़ैसला करने के वफाकी हुकूमत से मुतल्लिका जो है महकमों को जो है वो मतलब के ख़त्म कर दिया जाएगा राइट साइजिंग के ज़रिए। तो इसी तरह जो है वफाकी हुकूमत से मुतल्लिका इदारों को भी टास्क दिया जाएगा। तो ये जो ख़ास तौर पे जो अदारे ख़त्म हो रहे हैं जैसे कि PWD, इनके मुलाजमिन कुछ को ज़ब्त किया जाएगा, कुछ को फ़ारिग किया जाएगा। जिनको फ़ारिग किया जाएगा इनको गोल्डन हैंडशेक देकर जो है वो या कुछ पैकेजेस दिए जाएंगे जिसमें देकर जो है इन्हें फ्री किया जाएगा। तो इसकी तफसीलात जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सूबाई हुकूमत के कुछ जो है वो कुछ स्टेप ले रहे हैं, जिस तरह महकमा सेहत के कुछ यूनिट्स को जो है वो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। पंजाब में बड़ा एहतजाज हो रहा है। डॉक्टर्स का तिबी अमला जो है वो आउटडोर के साथ इनडोर भी मतलब के वार्ड्स भी गायब हैं। तो जिस तरह ये देखिए आवाम को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत ने सख्ती से जो है कल कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, हम मजम्मत करते हैं। कुछ को नौकरी से निकाला जा रहा है, डॉक्टर्स को कुछ जो है इनको मतलब के नौकरी से ख़त्म किया जा रहा है। तो ये देखें ये जो मजम्मत करते हैं कि अच्छा एक और पेशरफ्त है कि अहम तरीन अपडेट है कि अफवाज को जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से इस्तेनादा किया जा रहा है। तजवीज़ जो है इसकी 1 जुलाई से स्कीम में शामिल होना शुरू है। तो ये देखें इसमें हतमी मंजूरी जो है वो IMF से ली गई है। नए सिविल मुलाजमीन पर जो है वो इसका इतलाक़ होगा। 10% जो है वो बुनियादी तनख्वाह स्कीम में शामिल होती है। ये देखें जिसमें 20 अगस्त को ये लेटर जो है वो नई पेंशन स्कीम का जो आया था नई भर्ती होने वालों के लिए। तो ये सिविल मुलाजमीन को भी इन पर जो सिविल मुलाजमीन हैं इन पर भी इसका इतलाक़ होगा 1 जुलाई 2024 से जो नए भर्ती हुए हैं। तो इसी स्कीम के तहत जो हो रहे हैं इनको पेंशन नहीं होगी, खुद जो है इनकी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होगी। तो वही इनको मिलेगी जो अफवाज पाकिस्तान इनके ऊपर जो है वो 1 जुलाई 2025 से अब भी इनके ऊपर मतलब कुछ टाइम दिया गया है। तो ये एक अहम खबर है। लेकिन IMF की मंजूरी के बाद जो है वो फाइनलाइज हो गया है कि IMF के साथ जो है मतलब कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो हैं इनके ऊपर भी इसका इतलाक़ होगा। तनख्वाहों से मुतल्लिक़ अपडेट है। ये देखिए ये जो माहिदा है ये अगीगा का और गवर्नमेंट का, इसमें अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है। सबसे पहली जो डिमांड है वो हायरिंग की है। ये जो समरी आ गई है जिसमें बजट के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, तो इसका जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सबसे पहले ये देखें हायरिंग के जो केस हैं वजारत ख़जाना में कई महीनों से पेंडिंग थे, लिहाजा हाउसिंग जो मतलब कि वज़ीर की सिफारिशात के मुताबिक जिन केस को फौरी मंजूरी देते हुए इसके नोटिफिकेशन को जारी किया जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हायरिंग में क्या पेशरफ्त है, तो कोई पेशरफ्त नहीं है। पेशरफ्त ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखना पड़ता है पेंशन इस्लाहात के हवाले से। तो शर्त नंबर 3 जो है इसमें इसके मुताबिक जो है प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेजेस के तहत दौरान सर्विस जो है वफात होने वाले जो मुलाजमीन हैं इनके बच्चों की भर्तियां जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। दोबारा भर्तियों की बहाली के लिए इनसे मतलब कि कमेटी की तरफ से मतलब सरबराह जो है वो तारक फजल चौधरी साहब ने इस कमेटी की मीटिंग बुलाई है ताकि इसमें कुछ जो है आगे पेशरफ्त हो सके। इसी तरह दूसरा जो था वो वफाकी वज़ीर ममलकत ख़जाना की हदायत पर जो एक दूसरी समरी थी जिसमें वफाकी काबीना भी पेश की गई, जिसकी मंजूरी काबीना ने दे दी गई है। जो टैक्स लेगा कम किया गया है 25% जो मतलब के रिसर्च के मुताबिक आया है। जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं भेजा गया। लिव इन कैशमेंट के हवाले से महकमा सेहत के हवाले से जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं इनको लिव इन कैशमेंट का मसला भी हल किया जाए। जो पंजाब गवर्नमेंट में इस वक्त रवा रखा हुआ है कि इसके वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट की गई है कि वो इससे अपना जो है वो करदार अदा करें कि मतलब 1 से लेकर 16 ग्रेड के मुलाजमीन को जो है छोटे मुलाजमीन जो हैं इनको जो है 10% डिस्पैरिटी रिडक्शन मिलना चाहिए अगले स्केल पर जो दिए गए हैं। लेकिन ये जो मतलब कि इसमें जो स्केल से रात की जो नोटिफिकेशन है मुलाजमीन के लिए रिपब्लिकलाइजेशन एजकारी और जो है वो गवर्नमेंट की, जिस तरह ये वीडियो स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर की थी कि बहरहाल इसमें जो पेश की गई है जो अदारे हैं इनको इनकी बेहतरी हो सकती है। तो इसके लिए सिफारिशात कह रहे हैं कि हम जो भी भेजते रहे हैं इनकी निजकारी की बजाय इनके लिए बेहतरी हो। तनख्वाहों से मुतल्लिक जी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस 30% हो जो पहले मिला है इसमें मुआहदे के मतलब ये मुआहदे में शामिल है। ये पहले भी यही था
तो इस नोटिफिकेशन का लाजमी ये नोटिफिकेशन आया जब बजट में इस तरह कोई रद्द-बदल ना हो, बाकी जो अड़हाक को ज़म करके मतलब कि रिवाइज़ किया जा रहा है। इस तरह हम तालबा जो है वो कन्वेंस मेडिकल अलाउंसेस में 100% इजाफा होना चाहिए। पेंशन में इजाफे का इससे मतलब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो पेंशन हैं, बुज़ुर्ग पेंशन हैं, वो अगीगा के मतलब के इजलास में या एहतजाज में आ नहीं सकते। तो मेरी अगीगा के रहनुमाओं से रिक्वेस्ट है कि आप जो है उनके लिए भी बात करें, पेंशनर्स के लिए भी बात करें। पेंशनर्स का बिल्कुल शिकवा जायज़ है, ठीक है, वो बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं, एहतजाजों में नहीं आ सकते। आप सब जो हैं वो मतलब कि आप सब ने भी तो पेंशनर्स बनना ही है, तो पेंशनर्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि पेंशन में जो तनख्वाहों में इजाफे के बराबर होना चाहिए, पेंशन में भी इजाफा जो है वो तनख्वाहों के बराबर होना चाहिए। हाँ, मैं एक ये कहना चाहूँगी कि अपना जो पेंशन रिफॉर्म्स की नोटिफिकेशन है वापस करवाएं। अगर इस पे जोर दिया जाए तो ये नोटिफिकेशन वापस हो जाएगा और जो पेंशन तनख्वाहों के बराबर इजाफा मुमकिन हो सके। बहरहाल इसमें जो तफरीक का खात्मा है, जिस तरह पेंशन में तफरीक का खात्मा ज़रूरी है, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा ज़रूरी है, इसी तरह पेंशन में भी तफरीक का खात्मा जो है वो ज़रूरी है। जी, कुछ इदारों को पेंशन जो है वो इनकी पेंशन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज की ये इब्तदाई खबर है, इसमें मैं कल आपके साथ वीडियो अपलोड करूंगी। तो ये जजेस के बाद जो रिटायरमेंट की इमरात में इजाफा किया जाता है, इसी तरह जो समरी तैयार की गई है, इसी तरह जो है वो बजट में पेंशन में भी तब्दीली का वो किया जाए, इनमें भी मतलब के इजाफा किया जाए। ज़रा आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि पेंशनर्स के लिए मुतालबा जायज़ है या नहीं। चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।